स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्होंने यहाँ इनके परिवार ने पिथौरागढ़ में दिखाया और पैसा नहीं था तो इन्होंने अपना यानी कि अपने मिसेज का मंगलसूत्र गिरवी रखा। और मैं अभी आपको घर में पूरा दिखाऊंगा जिसमें आपको देखेंगे इस घर में छत भी टिन की है, मतलब छत भी ना लेंटर है ना पाथर है। इस बच्चे का नाम सचिन है। पिछले 1 महीने से अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि इनका स्वास्थ्य खराब है। सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि कल ही इनको इनके साथ जो भी जाना चाहेगा इनको तुरंत कल ही हम लोग हल्द्वानी भेज देंगे। तो जब इनके परिवार की कंडीशन देखता हूँ, उनकी हालत देखता हूँ, जो खुद एक परिवार का मुखिया ही यहाँ पे पैरालाइज है, अच्छा खासा मजदूरी करता था, मिस्त्री आदमी था, लेकिन कमर की वजह से आज ये है कि वो थोड़ी देर चल नहीं सकता, बैठना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी काम देना आज पसंद नहीं करता और ऐसे आदमी को अगर काम नहीं मिलेगा तो परिवार कैसे चल सकता, हम देख सकते हैं उसकी कंडीशन क्या हो चुकी है। जितना भी हो सके आपका 1 रुपया या 10 रुपया या 1000 रुपया 500 रुपया जितना भी आप चाहें वो मदद कीजिए, ताकि पहली बात तो इनका इलाज भी करा सकें, साथ में इनके जो मंगलसूत्र वहां गिरवी लगा है उसको भी वापस ला सकें। नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जनलाल महल सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग ग्राम सभा चैसर ब्लॉक बीड़ और जिला पिथौरागढ़ के मेरे ख्याल से बंगरेली गांव में हम आए हैं, जहां पर जिस परिवार के जो परिवार दिख रहे हैं आपको, गरीब परिवार टीकाराम जी का परिवार है, इनके परिवार में आए हैं। इस परिवार की जानकारी श्रीमान मयूर भट्ट जी जो सामने बैठे हैं, स्टूडेंट चॉइस करके इनकी शॉप है और सामाजिक कार्यकर्ता है, तो इन्होंने कुछ जानकारी हमें बताई। पहले हम इनसे जानते हैं, फिर उसके बाद फिर हम इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले सर मयूर जी आप बता दीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम इनके पास थी और क्या क्या। देखिए, सबसे पहले मेरे पास एक नॉर्मल से एक दिन ये टीकाराम जी यहाँ पे आके बैठ रहे हैं। क्या सिचुएशन है, क्या बात है, क्यों बैठा है, तो पहले से मुझे पता था कि इस परिवार की कंडीशन क्या है करके। मैं पहले से देखते हुए आ रहा हूँ, तो जितना हो सकता है कोशिश करते हैं कि इस परिवार को कभी ऐसा महसूस ना हो कि ज़िंदगी अभी ख़त्म हो चुकी है करके। तो जब इनके परिवार की कंडीशन देखता हूँ, उनकी हालत देखता हूँ, जो खुद एक परिवार का मुखिया ही यहाँ पे पैरालाइज है, अच्छा खासा मजदूरी करता था, मिस्त्री आदमी था, लेकिन कमर की वजह से आज ये है कि वो थोड़ी देर चल नहीं सकता, बैठना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी काम देना आज पसंद नहीं करता और ऐसे आदमी को अगर काम नहीं मिलेगा तो परिवार कैसे चल सकता, हम देख सकते हैं उसकी कंडीशन क्या हो चुकी है। उसके बाद उनकी जो बीवी आप देखेंगे वो खुद पैरालाइज है। आज पूरी परिवार की जो एक मनोस्थिति जो दशा होती है, शायद सबसे खत्म दशा में मैं बोल सकता हूँ। तो शुरू से हम लोग नोटिस कर रहे थे, तो बीच में मैंने पूछा क्या है करें, तो शायद ये बताना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैंने पूछा प्रश्न क्या हो रहा है कैसा, तब बताया इसने कि एक बीवी के लिए शायद बड़ी उम्मीदों से एक मंगलसूत्र शायद इसने जोड़ा होगा अपनी मेहनत की कमाई से। आज जब पता चला कि मैंने कहा क्या हुआ है, तो उसको पता चला कि उसके बेटे की तबीयत खराब है और यहाँ पे देख के वो हार हो चुका है। डॉक्टर ने बोल दिया कि उसको बाहर ले जाए। जब कंडीशन यहाँ पे आई तब एक दिन तब ये मुझसे मिला था, तो उस मंगलसूत्र को भी आज गिरवी रख के बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपये से जुटा पाया है कि उसका इलाज करा पाऊँ। और आज अपने आंखों के सामने अपने बड़े बच्चे को रोज तिल तिल भुगतता देखे पिता के रूप में क्या गुजर सकते हैं, शायद ये परिकल्पना इनको देख के आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो जब बहुत कोशिश करने के बाद भी हमने सोचा कि हाँ अगर क्या कर सकते हैं इसमें, एक अकेला व्यक्ति शायद कुछ नहीं कर सकता। तो एक थोड़ी सी हम लोग जो कमल जी को हमने एक बात कही थी, और जिनका पता है कि ऐसे कार्यों में आज शायद इनकी वजह से कई जिंदगियां दोबारा इस धरती पे यहाँ पे खिली हैं, तो उनको हमने एक माध्यम बनाया। और आज मुझे हमारे रिक्वेस्ट पे उतनी दूर से भी यहाँ पे आया, मैं रियल में तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आपके कार्यों की वजह से कई परिवारों को एक नई जिंदगी मिली है। तो इसी के लिए आपको एक बार यहाँ पे इन परिवार तक मिला है, और कोशिश करेंगे कि इस परिवार को भी एक अच्छी मदद यहाँ से आपके माध्यम से उपलब्ध हो पाए, ताकि एक परिवार एक दोबारा यहाँ पे रह सके, बैठ सके, खेल सके। धन्यवाद। धन्यवाद मयूर जी, क्योंकि हम लोगों का
जितने भी जहाँ पर भी लोग सोसाइटी को जानते हैं उनमें से मयूर वर्जी भी, वो भी मैं पहले से जानता हूँ। इनके द्वारा भी हमें समय समय बताया जाता भी, आज सहयोग तो मिलता ही मिलता है इनके द्वारा, लेकिन समय समय बताया जाता है कि ऐसी समस्या यहाँ पर कई ऐसे परिवार हैं। तो आज जिस परिवार के बारे में इन्होंने बताया, ये इस परिवार की मुखिया हैं टीकाराम जी, इनकी मिसेज है श्रीमती आशा देवी जी, और ये दोनों ही पैरालाइज हैं, क्योंकि ये थोड़ी देर आगे चलेंगे तो इनका मयूर भट्ट जी का मुझे जो जानकारी मिली, थोड़ा चलने का फिर बैठ जाते हैं, परेशानी होती है, चल नहीं पाता ज़्यादा, और वो पहले से ही पूरा शरीर उनका टेढ़ा टाइप का, अगर आप देखेंगे अच्छे से तो पूरा शरीर और गर्दन उनकी हल्के से टेढ़ी रहती है, और वो पैरालाइज है। तो दोनों ही मुखिया घर में ही हैं, लेकिन कमा नहीं सकते, क्योंकि कमाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, मजदूरी के लिए शरीर उस लायक नहीं है। इनके 3 बच्चे थे, जिनमें से एक लड़की, वो भी बीमारी के कारण कुछ कितने साल हो गए लगभग गुजरे हुए? 2 साल 3 साल 4-5 साल इनके अनुसार लगभग 4-5 साल हो गया है उस लड़की को गुजरे हुए, वो भी इलाज के अभाव में गुजर गई। उसके अलावा जो ये लड़का दिख रहा है, इस बच्चे का नाम सचिन है, जो अभी कक्षा 9th में पढ़ रहा है। पिछले 1 महीने से आप स्कूल नहीं जा रहे हो ना? पिछले 1 महीने से अभी ये स्कूल नहीं जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि इनका स्वास्थ्य खराब है, और स्वास्थ्य खराब होने के कारण इन्होंने यहाँ इनके परिवारों ने पिथौरागढ़ में दिखाया, और पैसा नहीं था तो इन्होंने अपना यानी कि अपने मिसेज का मंगलसूत्र गिरवी रखा। एक बार मंगलसूत्र के बारे में बताओ, कहाँ रखी तुमने गिरवी की करी? अच्छा, कतो में रखी, कतो पैस उन्होंने दिए और कतो तुम करार कर रहे हैं? 10,000 मैं गिरवी रह रहे हैं कि उन्होंने 400 रुपए महीने के जैसे 400 रुपए महीने ब्याज दिन में तो वो जो 10,000 तुम अंदर सन, वो 10,000 में कतो खर्चा है कि हाल तक खर्चे न करेगा उसो रख रहा है ना, 10,000 उसो रख रहा है, और मंगलसूत्र वहाँ रख रहा है। कतो आधा तोलो बोले, 1 तोलो बोलूं, आधा तोलो। तो आप देखेंगे ये एक बड़ी इस परिवार की दुख भरी दास्तां है कि अपने बच्चे के इलाज के लिए अभी इन्होंने घर में 10,000 रखा है, लेकिन वो 10,000 किस लिए रखा है? जो इनके पास आधा तोला जो मंगलसूत्र था, किसी सुनार के पास गिरवी रखा है। उस सुनार ने इनको कहा है कि हम हर महीने, आप जब तक आप नहीं देंगे तब तक हम हर महीने 400 रुपया ब्याज लेंगे। तो पहले सबसे पहले तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि उस 10,000 को पहले इनकी जो रकम है 10,000 जो इन्होंने वहाँ से लिया है, उसको पूर्ति करते हुए 400 रुपये ब्याज है जो, और उस ये जो इनकी मिसेज का जो मंगलसूत्र है वो वापस आ जाए। सबसे पहले तो ये निवेदन है। इसके अलावा सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि कल ही इनको इनके साथ जो भी जाना चाहेगा, इनको तुरंत कल ही हम लोग हल्द्वानी भेज देंगे। उसके बाद जो भी खर्चा आएगा, जो भी सोसाइटी को मदद करेंगे, उसके तहत हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको मदद मिल जाए, और जो 10,000 रुपये इनकी गिरवी रखी है वो वापस आ जाए। क्योंकि एक मंगलसूत्र, हालांकि वो आधा तोला ही है, लेकिन वो आधा तोला नहीं, एक जीवन का एक श्रृंगार भी है, और उनके द्वारा जो पहना गया है दिखाता है कि भाई वो विवाहित है। कुल मिला के एक सुहाग की सबसे बड़ी निशानी है जो मंगलसूत्र है, वही मंगलसूत्र आज इन्होंने गिरवी में रखा है एक बच्चे के इलाज के लिए। तो निवेदन करूंगा कि पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग उस मंगलसूत्र को वापस ले लें, और 10,000 रुपया जो इन्होंने उनसे लिया है, ये 10,000 वापस दे दें, और बाकी हम लोग कोशिश करेंगे इनको इलाज के लिए आगे भेज सकें। तो हम लोग कोशिश करते हैं कल ही इनको यहाँ से हल्द्वानी को भेजेंगे। बाकी इनके परिवार की जो मैंने एक चीज़ और जानकारी मिली कि बेटा एक मेडल उठाना, तो जो कोई बच्चे को, जो बड़े वाले बच्चे को मेडल मिला था, इस मेडल के बारे में बता रहा हूँ। इनका जो बड़ा वाला भाई है, यानी कि इनका टीकाराम जी का बड़ा लड़का, ये मेडल क्यों मिला, कैसे मिला, हमारे मयूर भट्ट जी बताएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी मुझे जानकारी दी थी। प्लीज सर। जहाँ तक इस परिवार का सवाल है कि एक अंधेरे में भी जो दीपक होते हैं ना, शायद ऐसे ही परिवारों से निकल के आते हैं। तो इसका जो बड़ा लड़का है वो हाई स्कूल में 83% के साथ इस पूरे स्कूल को उसने टॉप किया था, और उसकी कंडीशन को देख के उसके जो स्कूल से पक्ष थे वो हमेशा उसको सपोर्ट करते रहे कि उसको कॉपी किताब या फिर पढ़ने में जो भी सहायता हो सके उसको प्रदान कर सके। आप ऊपर देखेंगे तो इसको विज्ञान महोत्सव में भी अवार्ड मिल चुका है उस बच्चे को। अपनी जैसे भी ऐसी मुश्किल हालात में भी उसने अपनी कोशिशें जारी रखी। उसके बाद जब ये 11th में था तो लॉकडाउन हो चुका था, तब मुझे बाद में पता चला कि पूरी पढ़ाई तो ऑनलाइन हो चुकी थी। तो बाद में किसी सूत्रों से पता चला कि शायद तुम लोगों ने क्या बकरी बेची थी इसमें,
तो एक बकरी बेच के उन्होंने एक छोटा सा फ़ोन लिया था ताकि वो पढ़ सके वो बच्चा। तो एक जहाँ आज हम सोचते हैं कि अपने बच्चों को क्या फैसिलिटी दे सके, कितने बड़े से बड़े हम लोग उसमें घूम रहे हैं। एक नॉर्मल सा परिवार, जिस घर परिवार में ऐसी मुसीबतें होती हैं, अपना सब कुछ बेच के भी अपने परिवार, अपने बच्चों का भविष्य चाहता है आज, और ऐसे ही भविष्य उसके बच्चे की तरह आज जब उसको तिल तिल रोज तड़पता देख रहा है, तो उसकी आंखों के जो आंसू हैं वो साफ आप देख सकते हैं, सभी लोग साफ इनके आंखों से। तो मजबूरी होती है और हर कोई ऐसे आगे नहीं आना चाहता, लेकिन जब मजबूरी हद से आगे गुजर जाए ना, तब किसी गरीब के पास कोई चारा भी नहीं बचता। और धन्यवाद जो सज्जनलाल सोसाइटी ऐसे लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद कर रही है। धन्यवाद सर। अभी जो आपने जो इंटर जो बच्चा पढ़ रहा है, ये पास हो चुका है शायद, इनका बड़ा लड़का। जी जी। लेकिन अब वो पढ़ाई ना करके क्या कर रहा है अभी कुछ अब जिस बच्चे को हम देखते थे कि अगर ऐसा बच्चा किसी अच्छे परिवार में होता तो उसके लिए कितनी फैसिलिटी होती और कितने बड़े अरमान उस बच्चे के लिए होते। तो आज वो इंटर करने के बाद किसी एक बेकरी शॉप में लगा है, जहाँ पे उसको शायद 2 या 3 हज़ार रुपये सुबह से लेकर शाम तक की मजदूरी मिलती है उसको, ताकि अपने परिवार को पूरा कर सके, अपने परिवार को पेट भर सके। तो बच्चों का भविष्य जो हम सोचते हैं कि एक बहुत अच्छा भविष्य हम देंगे, एक छोटे से निकल के आएगा, ऐसी कहानियाँ ही होती हैं शायद किताबों में, जो वर्तमान अगर आप धरातल पर देखेंगे तो ऐसी कहानियाँ निकल कर नजर आती हैं, जहाँ पे एक अच्छे होनहार बच्चे को अपना भविष्य त्याग कर एक छोटे से उसमें काम करना पड़ता है, ऐसी मजबूरी के कारण। स्कूल में तो मास्टर लेकुन में उसका ये भगवान का वरदान है शिवा। तो अच्छा की भी नाम शिवा शिवा। तो इनका कहना है कि जो इनका जो बड़ा लड़का है उसको टीचर भी भगवान का वरदान बताते थे, लेकिन आज वो इस परिवार के में ये पैरालाइज है, वो पैरालाइज है, बच्चा ये बीमार है, 9th में पढ़ रहा है। तो इन तीनों की आजीविका कैसे, इनको घर में राशन पानी कैसे आएगा, घर में कैसे ये घर चलेगा, ये चूल्हा कैसे चलेगा। तो उसके लिए इनका जो बड़ा लड़का है जो होनहार है, लेकिन अब पढ़ाई छोड़ के वो अभी किसी बेकरी में जॉब कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या स्थिति इस परिवार की है। और मैं अभी आपको घर में पूरा दिखाऊंगा, जिसमें आपको देखेंगे इस घर में छत भी टीन की है, मतलब छत भी ना लेंटर है ना पाथर है, पूरा टीन लगा हुआ है। आप सभी से निवेदन करूंगा जितना भी हो सके आपका 1 रुपया या 10 रुपया या 1000 रुपया 500 रुपया जितना भी आप चाहें वो मदद कीजिए, ताकि पहली बात तो इनका इलाज भी करा सकें, साथ में इनके जो मंगलसूत्र वहाँ गिरवी लगा है उसको भी वापस ला सकें। ये जो टीकाराम जी का आप घर देख रहे हैं, बकरी भी इसमें बगल में पाल रहे हैं, और बगल में जो कमरा है रहने वाला वो भी पूरा लेंटर ना होके ना पाथर है बल्कि टीन है, पूरा आपको दिख रहा है टीन का छत है। तो आज ऐसे परिवार जो पिथौरागढ़ शहर से मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 किलोमीटर होगा सर, कितना होगा? 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर 3 किलोमीटर के अंदर ऐसा भी परिवार है जहाँ पर घर की छत भी मतलब ना लेंटर है ना पाथर है, वो टीन से बनी हुई है। तो ऐसे परिवार की यदि आप मदद करेंगे तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपकी हर अड़चनों में आपका साथ देगा और आपके घर में बरकत देगा। और ईश्वर हम दुआ करेंगे कि आप सभी लोग जो भी सहयोग कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार से भी सहयोग, चाहे वो आर्थिक रूप से कर रहे हैं, जैसे हमारी बात अन्य जगह पहुंचाने में सहयोग कर रहे हैं, या सक्षम लोग तो बात पहुंचाने की सहयोग कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप और आपका परिवार सदा सुखी व स्वस्थ रहे। और निवेदन करते हैं कि पुनः इस परिवार की जितना भी हो सके हर समय मदद करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।